सब कुछ कह देने के बाद भी कोई समझे नहीं तो इंसान चुप रहना सीख जाता है। और वहीं से शुरू होती है अकेलेपन की असली कहानी। कभी कभी लगता है हम बोल तो रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा। हम चाह कर भी अपने दर्द को किसी तक पहुंचा नहीं पाते। लोग जवाब तो देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और तब एक अजीब सी दूरी बनने लगती है हमारे और इस दुनिया के बीच। हम हर दिन मुस्कुराते हैं पर वो मुस्कान सिर्फ एक नकाब बन जाती है। भीतर से हम चुप हो जाते हैं, इतने चुप कि हमारी अपनी ही आवाज हमें अजनबी लगने लगती है। पर क्या ये अकेलापन वाकई इतना बुरा है, या ये एक मौका है खुद को सुनने का, खुद को समझने का? जब कोई नहीं समझता तब हम अपने सबसे सच्चे दोस्त से मिलते हैं, खुद से। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। और एक बार जब हम उसे अपना लेते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब कोई और न समझे तो बस खुद से इतना कहना, मैं तुझे समझता हूं और तेरे साथ हूं। कभी महसूस किया है कि हमारी ही आवाज हमें अजनबी लगने लगी है? हम बोलते हैं पर वो शब्द हमारे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही अंदर किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। रोजाना एक नकली मुस्कान, रोजाना एक ही जवाब, मैं ठीक हूं, पर अंदर कहीं कुछ टूटता रहता है। हमारी आवाज तब अजनबी लगती है जब हम अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते, जब हम खुद से भी नजरें चुराने लगते हैं। धीरे धीरे हम सिर्फ चुप हो जाते हैं और यही चुप्पी हमारे भीतर एक गहरा अकेलापन बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या ये चुप्पी सच में खामोशी है, या ये एक मौका है खुद से जुड़ने का? जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तब हम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुन सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अपनी आवाज अजनबी है तो डरना मत, बस आंखें बंद करना और दिल से कहना, मैं सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी हम बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ जवाब देता है, समझता नहीं। हम अपने दिल की परतें खोलते हैं, अपने सबसे कमजोर हिस्से दिखाते हैं, लेकिन लोग बस बातों को सुना हुआ मान लेते हैं, जैसे वो तुम्हारी बात का समाधान दे रहे हों। पर उन्होंने वो खामोशी सुनी ही नहीं जो तुमने अपने शब्दों के बीच छुपाई थी। समझने और जवाब देने में फर्क होता है। जवाब देना आसान है लेकिन समझना वक्त मांगता है, एहसास मांगता है। कभी कभी हम चाहकर भी अपने दर्द को शब्दों में बदल नहीं पाते। हम बस चाहते हैं कोई सुन ले, पूरी तरह, बिना टोके, बिना तोले। पर वहां भी हमें जवाब ही मिलते हैं, सलाहें, तर्क या फिर चुप्पी। और तब एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगती है हमारे और दुनिया के बीच। हम खुद से कहने लगते हैं, शायद मुझे ही समझने की जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां हम लोगों से उम्मीद करना छोड़ते हैं और खुद से रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो जब अगली बार कोई तुम्हारे दिल की बात को बस जवाब बना दे तो टूटो मत, क्योंकि तुम्हारे जवाब तुम्हारे अंदर हैं और वहां कोई शोर नहीं, सिर्फ समझ है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी कहीं दूर खड़े हैं। हम भीड़ में होते हैं पर जैसे कोई हमें देखता नहीं, महसूस नहीं करता। धीरे धीरे हम बातचीत कम करने लगते हैं, आंखें चुराने लगते हैं और अपने ही कमरे को एक सुरक्षित पनाहगाह बना लेते हैं। दुनिया से दूरी ऐसे नहीं बनती कि हम सब छोड़ देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें बार बार टूटा हुआ महसूस कराया गया है। हर बार जब हमने भरोसा किया और जवाब में बेहतर नहीं मिला, हम थोड़ा और दूर चले गए। हर बार जब हमने दर्द बांटना चाहा और किसी ने हल्का समझ लिया, हमने अपने मन का दरवाजा थोड़ा और बंद कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये दूरी हमें अकेलापन नहीं लगती, बल्कि सुकून लगने लगती है। पर याद रखना, ये दूरी तुम्हें खुद से ना तोड़ दे। दुनिया से दूर हो जाना ठीक है, पर अपने आप से दूर मत होना। जब कोई ना समझे तो ये मत मानना कि तुम गलत हो। तुम्हारी गहराई हर किसी की पहुंच में नहीं होती। इसलिए जब दुनिया से दूरी बने
तो उसे सजा मत मानो, उसे एक मौका समझो खुद को बेहतर जानने का। हम हर दिन मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन क्या वो मुस्कान सच में हमारी होती है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी मुस्कान सिर्फ एक नकाब है, जिसके पीछे हमने अपने दर्द, थकान और अकेलेपन को छुपा रखा है। हम इस डर से कि कोई हमारा सच ना देख ले मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कमजोर दिखना नहीं चाहिए। पर क्या हमेशा मजबूत दिखते रहना ही सही है? क्या कभी थोड़ा टूटना, थोड़ा रो लेना भी जरूरी नहीं? मुस्कान जब मन से नहीं बल्कि मजबूरी से निकले तो वो सिर्फ चेहरे पर होती है, दिल तक नहीं पहुंचती। और धीरे धीरे हम खुद ही भूलने लगते हैं कि हमारी असल मुस्कान कैसी थी। पर एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं आज सच में खुश हूं, या मैं बस वो चेहरा पहन रहा हूं जिससे सबको लगे मैं ठीक हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस नकाब को उतार दो, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा अकेलापन है। मुस्कुराओ, पर तब जब दिल भी मुस्कुराए, वरना चुप रहो और खुद से इतना कहो, आज मैं थक गया हूं और ये भी ठीक है। अगर ये लाइनें तुम्हारे दिल से टकराईं तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। शुरुआत में अकेलापन डराता है, एक अजीब सी खामोशी होती है उसमें जिसे हम सह नहीं पाते। पर वक्त के साथ जब हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर आवाज एक एक करके दूर हो जाती है, तो बस एक चीज बचती है, खुद की खामोशी। और यहीं से शुरू होती है एक नई पहचान की शुरुआत। अकेलापन अब डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें सच्चाई है, कोई दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं। शायद दुनिया तुम्हें कभी ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन अकेलापन जानता है तुम कब मुस्कुराकर टूटे थे, कब हंसते हुए थक चुके थे। वो हर उस रात का गवाह है जब तुमने खुद से कहा था अब और नहीं सह सकता, और फिर अगली सुबह फिर से खुद को समेट लिया था। जब सब चले जाते हैं और कोई नहीं बचता, तब जो साथ रहता है वो अकेलापन नहीं, तुम्हारा असली साया होता है। इसलिए डरना नहीं जब अकेले रह जाओ, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम खुद से जुड़ते हो। अकेलापन तब दर्द नहीं देता जब तुम उसे भाग्य नहीं, एक अवसर समझते हो, और जब तुम उसे अपना लेते हो तो वो तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त बन जाता है। बहुत वक्त लग जाता है दुनिया को समझने में, रिश्तों को निभाने में, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में, और इसी भागदौड़ में हम सबसे जरूरी इंसान से दूर हो जाते हैं, खुद से। पर जब एक दिन सब थम जाता है, जब ना कोई साथ होता है, ना कोई आवाज बचती है, तब एक धीमी सी आवाज आती है अपने ही अंदर से। वो आवाज पूछती है, तू ठीक है? तू थक तो नहीं गया? तू जो बन गया है, क्या वो वाकई तू है? और फिर होती है वो पहली मुलाकात, जहां ना कोई दिखावा होता है, ना कोई डर, बस एक सच्ची झलक अपने ही अंदर के इंसान की। खुद से मिलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अपनी ही सच्चाई से डर लगता है। पर जब हम उस डर को पार कर लेते हैं, तब हम पाते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही थी। वो मुलाकात हमें बदल देती है। हम फिर दूसरों को नहीं, खुद को समझने लगते हैं। हम दुनिया के नहीं, अपने आप के करीब हो जाते हैं। तो अगर आज तुम भी अकेले हो तो डरो मत। शायद ये वक्त इसलिए आया है ताकि तुम खुद से मिल सको। और जब खुद से दोस्ती हो जाती है तो फिर कोई अकेलापन नहीं डराता। अब सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी खुद से।